दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार मेहनत करने के बावजूद कई लोग अपनी मंजिल क्यों नहीं पाते? क्यों कई बार हमारा प्रयास अधूरा रह जाता है और हम सफलता के करीब होते हुए भी उसे हासिल नहीं कर पाते? जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता। मेहनत के साथ धैर्य, फोकस और निरंतरता भी जरूरी है। और इस बात को समझाने के लिए महात्मा बुद्ध का एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। आज हम आपको उसी कहानी के माध्यम से ये बताएंगे कि कैसे धैर्य और निरंतर प्रयास हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकते हैं। ये कहानी तब की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर उपदेश दिया करते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक नए गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन वो प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए चल रहे थे। गांव के पास पहुंचने से पहले ही शिष्यों ने देखा कि वहां जगह-जगह कई गड्ढे खुदे हुए थे। इन गड्ढों को देखकर शिष्यों के मन में सवाल उठने लगे। उनमें से एक शिष्य, जो स्वभाव से बेहद जिज्ञासु था, उसने पूछा, तथागत, कृपया हमें बताइए, ये गड्ढे यहाँ क्यों और किसने खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन गड्ढों को एक ही व्यक्ति ने खोदा है। वो पानी की तलाश में था, लेकिन हर बार जब उसे पानी नहीं मिलता तो वो अधीर होकर दूसरी जगह गड्ढा खोदने लगता। इस तरह उसने कई जगह गड्ढे तो खोदे, लेकिन पानी उसे कहीं भी नहीं मिला। बुद्ध ने आगे समझाया, यदि वो व्यक्ति एक ही स्थान पर पूरी मेहनत और धैर्य के साथ गड्ढा खोदता तो उसे पानी जरूर मिल जाता, लेकिन उसकी अधीरता और बार बार अपनी जगह बदलने की आदत ने उसे असफल बना दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये प्रसंग सुनाते हुए कहा, जीवन में भी हम कई बार ऐसा ही करते हैं। जब हमें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता तो हम अधीर होकर अपनी दिशा बदल देते हैं। लेकिन याद रखें, सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतरता उतनी ही जरूरी है जितनी मेहनत। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है तो उसे एक ही दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में सफलता न मिले, लेकिन यदि हम धैर्यपूर्वक अपनी कोशिश जारी रखें तो मंजिल जरूर मिलेगी। उन्होंने आगे समझाया, अधीरता और बार बार दिशा बदलने से हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ठहराव और स्थिरता के साथ अपने काम में लगा रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान एक ही दिशा में लगाकर काम करें तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि असफलताओं से घबराने की बजाय हमें उनसे सीख लेकर और अधिक मेहनत करनी चाहिए। जीवन में धैर्य और सकारात्मकता का महत्व हमें समझना चाहिए। हर प्रयास हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन के साथ काम करें। तो दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी हार नहीं मानते। मेहनत करें, धैर्य रखें और देखिए कैसे आपके सपने सच होते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को धैर्य और निरंतरता का पाठ तो सिखा दिया, लेकिन उनकी ये यात्रा यही खत्म नहीं हुई। उस दिन जब बुद्ध ने शिष्यों को गड्ढों का रहस्य समझाया तो एक और घटना घटी जिसने उनके जीवन को और गहराई से प्रभावित किया। गांव के पास पहुंचने से पहले बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से जलाशय के पास रुके। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान बड़ी लगन और मेहनत से अपने खेत की सिंचाई कर रहा था। ये दृश्य देखकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शिष्यों को पास बुलाया और उस किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये व्यक्ति सफलता का असली रहस्य जानता है। शिष्यों ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, तथागत, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये किसान क्या विशेष कर रहा है? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, इस किसान ने सीखा है कि मेहनत को सही दिशा में लगाने से ही परिणाम मिलता है। देखो, वो खेत में लगातार पानी दे रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि फसल तुरंत उग जाएगी।
उसे पता है कि समय लगेगा, लेकिन वो रुकता नहीं है। उसकी मेहनत और धैर्य ही उसे सफलता देंगे। बुद्ध ने आगे समझाया, जीवन भी ऐसा ही है। हमें अपने प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित करना चाहिए, बिना विचलित हुए और बिना जल्दबाजी किए। ये किसान इस बात का प्रतीक है कि धैर्य और निरंतरता के साथ किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। बुद्ध के ये शब्द शिष्यों को गहराई से छू गए। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, तथागत, यदि हम लगातार मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं तो क्या करें? क्या उस स्थिति में हमारा धैर्य बनाए रखना सही होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, असफलता कोई अंत नहीं है। ये तो केवल एक संकेत है कि तुम्हें अपनी रणनीति या दिशा पर पुनर्विचार करना चाहिए। याद रखो, असफलता केवल तब हार में बदलती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। असफलता से सीखो, लेकिन अपना धैर्य कभी मत खोना। जिस प्रकार ये किसान अपनी फसल की देखभाल करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन के लक्ष्यों की देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य गांव पहुंचे। वहां लोगों ने उनका स्वागत किया और उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बुद्ध ने गांववासियों को भी ये कहानी सुनाई और कहा, जो लोग बार बार रास्ता बदलते हैं वे जीवन में कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं और धैर्यपूर्वक मेहनत करते हैं, वे निश्चित रूप से सफलता का स्वाद चखते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम जितना भी समय लगाओ वो व्यर्थ नहीं जाता। हर एक प्रयास तुम्हें अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। बस अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने कार्य पर विश्वास रखो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, उसमें समय लगता है, लेकिन जो लोग धैर्य और निरंतरता के साथ काम करते हैं वे अंततः अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन में धैर्य और निरंतरता का ये पाठ अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, सफलता उन्हीं की होती है जो अपनी मंजिल की ओर अडिग रहते हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सकारात्मक रहें, मेहनत करें और धैर्य बनाए रखें।